देना चाहिए इसको लेकर जो बात उन्होंने देखिए, भगवान के लिए याचना बुरी नहीं है। योगी जी ने जो बात कही है कि हम 3 मंदिर मांग रहे थे, याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और मांगना बुरा नहीं होता, और वो भी भगवान के काम के लिए, मंदिरों के लिए। और मैं तो खुद ये निवेदन करूंगा हमारे मुस्लिम समाज से कि आपको बिल्कुल ये सहृदयता दिखानी चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, और ये इनको ले लो तो उसके एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा, आपस में भाईचारा, सौहार्द ये सब बना रहेगा। एक और सवाल है, बीजेपी ने सरकार ने कहा कि वो श्वेत पत्र लेकर आ रही है और एक दिन बढ़ाया गया, अभी तक ये पता चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लेकर आ रही है। उसमें ये कह रही है कि हमने बेरोजगारी के लिए पूछा, उसका जवाब नहीं दिया, हमें ब्रिटिश शासन को ये हमने ही सारी चीजें खत्म की और हमारे ऊपर जो गलत आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल अनुचित है। इसलिए मतलब सरकार के व्हाइट पेपर के खिलाफ आप कांग्रेस कांग्रेस के पास तो है काले कारनामे, वो तो भले के लेके आएगी, उनके पास सफेद है क्या? कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं वो तो उन्हीं का पेपर लेके आएगी, उनके पास कुछ नहीं है। और हमारे खिलाफ उनके पास में एक भी आरोप नहीं है तो पार्लियामेंट में आकर के जवाब दे, बताएं क्या गलती की है। इसलिए उनके पास तो काला ही काला है। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है शेष। उनमें हताशा और निराशा इस कदर है कि वो इसी तरह के आरोप लगा करके अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार बनी थी, उस समय देश का जो माहौल था वो लोगों के हताशा और निराशा थी। पिछली सरकार जो 10 वर्ष तक रही थी यूपीए की, नरेंद्र मोदी जी ने उन सारी जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और न केवल देश के लोगों की जरूरतें पूरी करने का काम किया, जीवन जीने की सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज, रेलों की संख्या हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ, विकास के काम भी हुए, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, सुविधाएं बढ़ी। और उसके साथ साथ माननीय मोदी जी ने अनेक क्रमों से, जैसे मन की बात है और ऐसे दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के लोगों के साथ सार्थक संवाद भी स्थापित किया। उस दृष्टि से कम्युनिकेशन भी बना देश के साथ। देश के लोगों का विश्वास और भरोसा प्रधानमंत्री जी पर कायम है, बढ़ा है, लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। उस दृष्टि से उन्होंने उसी तरह जो 10 वर्ष में काम किया उसके विषय में सदन में चर्चा की है। निश्चित रूप से देश में एक खुशी का माहौल है, सकारात्मक माहौल है। लोकसभा चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। बार-बार समन देने की नहीं है, कोर्ट ने उन्हें समन दिया। देखिए, केजरीवाल के बारे में स्पष्ट टिप्पणी कोर्ट ने की है, इसलिए मैं कोर्ट के ने टिप्पणी की है कि उन्होंने एक तरह से नोटिस को स्वीकार न करके एक अपराध किया है। तो उस दृष्टि से कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें हम लोगों को इस विषय में कुछ विशेष कहना नहीं। In front of Gandhi statue alleged discrimination, financial discrimination against Tamil Nadu. Always DMK blaming the game only. Blame game only play it is a habit of the DMK. The DMK unable to see the last 10 years. Our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji lagbhag 10 lakh crore amount spent for Tamil Nadu for the infrastructure development and the social welfare system. Tamil Nadu, you can tell more schemes are beneficiaries in Tamil Nadu only, and you can tell Mudra Yojana. Tamil Nadu महिला से सबसे ज्यादा beneficiaries in the country. Apart from that, Tiruchirappalli Airport, Chennai Airport Extension, Tiruchirappalli Airport Extension, highways, shipways, all infrastructure development taken care. Prime Minister Awas Yojana, Prime Minister Ayushman Bharat, Prime Minister Jal Jeevan Mission, like so many schemes implemented in the Tamil Nadu. Lagbhag 10 lakh crore spent for the last 10 years for the Tamil Nadu. DMK want politics, they want blame game. That's why they are today they agitating to divert the people because of the DMK's failure. The people are against the DMK. The people are angry with the DMK. For that, they are DMK is diverting the issue here. திமுகவினுடைய
போலி முகம் இன்றைக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகள்ல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 10.76 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி அது வந்து உள்கட்டமைப்பு வசதியாகட்டும், சோசியல் வசதிகளாகட்டும், அப்படி அனைத்து திட்டங்களுக்கும் ஜல்ஜீவன் மிஷன், அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டம், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயுஷ்மான், இப்படி பல திட்டங்கள், முத்ரா யோஜனா திட்டத்தில் தமிழகத்தில் தான் அதிகமான பயனாளிகள் இருக்கிறார்கள். இப்படி தமிழக பயனாளிகளுக்கு திட்டத்தை அங்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். பிரதமர் தமிழ் திட்டங்களோடும் இல்லாமல் தமிழ் மக்கள் மேல, தமிழ் மொழி மேல, தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மேல நம்பிக்கை கொண்டு தமிழர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள் என்ற ஐநா சபையில முழங்கினார்கள். அதே போல தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் திருக்குறளை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். காசி தமிழ் சங்கமம் நடத்தியிருக்கிறார்கள். பாரதியாருக்கு காசியில பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில இருக்கை அமைத்திருக்கிறார்கள். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு, தமிழ் மக்கள் மேல ஒரு மிகப்பெரிய பாசம் வைத்திருக்கிறதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத திமுகவினுடைய தோல்வியை மறைப்பதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ईडी के कई बार समन इश्यू हुए थे और ईडी का कहना है कि वो बार-बार नहीं आ रहा। देखिए, जब भी ये कानून संगत नोटिस देंगे, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले उसका पालन करने वाले हैं। परंतु बीजेपी डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए गलत नीयत से जब ईडी का इस्तेमाल करती रहेगी तो वो कानून को समझने वाले व्यक्ति कानून के अनुसार ही चलेगा। कल भी ईडी की रेड हुई थी कई जगहों पर और पिछले 2 साल से लगातार ये रेड कर रहे हैं। आज तक 1 रुपया इनको मिला नहीं, एक पेपर मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आके सिर्फ समय वेस्ट करते हैं, सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है और लोगों के मन के अंदर धीरे धीरे अविश्वसनीयता इनके प्रति बढ़ती जा रही है कि ये बदले की भावना से सिर्फ ये कार्रवाई कर रहे हैं। संजय सिंह जी यहाँ पे शपथ नहीं ले पाए, यहाँ से चेयरमैन ऑफिस से आया था कि प्रिविलेज कमेटी। देखिए, संजय सिंह जी का वो पिछले टर्म का मामला था, पिछली टर्म खत्म हो चुकी है, नई टर्म की बात है। फिर भी उस पर राय ली जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रिविलेज कमेटी को फेस करेंगे। ने जो स्पीच कल दी थी राजस्थान में, कांग्रेस कह रही है कि फुल ऑफ लाइज है, हीप ऑफ लाइज है। देखिए, कांग्रेस हताशा, निराशा के भाव में डूबी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, देश की जनता का विश्वास जो बढ़ा है, उस फुल्ली कॉन्फिडेंस में माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो बोला है और आने वाले तीसरे टर्म में हम क्या करने वाले हैं ये भी बताया है। तो देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और कांग्रेस के लोग, तो मैंने बताया कि हताशा में डूबे हुए कुछ ही बोलेंगे, तो बौखलाहट में कुछ ही बोले, उनके लिए सब आजाद है। गवर्नमेंट व्हाइट पेपर लेके आ रही है, कांग्रेस अगेंस्ट में ब्लैक पेपर लेके आ रही है। कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आवे या ब्लैक कपड़े पहने, ये सब होने वाला नहीं है। देश की जनता है, सब देखती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता का आशीर्वाद से प्राप्त है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार अगर कहा है कि 400 पार, तो मुझे लगता है कि 400 पारी है। मुझे 400 नीचे रहने वाले नहीं है। ईडी बार-बार समन कर रही केजरीवाल को, वो आ नहीं रहे थे। अब कोर्ट ने उन्हें समन किया है, बुलाया। ये केजरीवाल के लिए कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है कि व्यवस्था जब ईडी की रहती है तो उसमें आपको जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और आप गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? ईडी का, सीबीआई का अपना काम है जांच करना, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच से वही डर के भागता है जो चोर होता है। मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल केजरीवाल को सबक सिखाने का है।